दुकानदार कि क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पर वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है। बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे। हास्य व्यंग की कविताओं का कमाल यह है कि उसमें शायर बेजान चीजों से भी मजामीन तलाश कर लेता है। जैसे कुकर बोला कढ़ाई से तू तो तवे की साली है। कुकर बोला कढ़ाई से तू तो तवे की साली है, अंदर से भी काली है और बाहर से भी काली है। कढ़ाई ने जवाब दिया कि अपने गोरे रंग पे तू इतना क्यों इतराता है, मैं काली हूं तो मुझे देख के सीटी क्यों बजाता है। आइए ऐसी ही बेजान चीजों से कुछ ऐसी खूबसूरत पहलू निकालकर आपको हंसने पर मजबूर करने के लिए मैं जनाबे दमदार बनारसी को माइक पर आवाज दे रहा हूं। खूबसूरत गुफ्तगू के साथ खूबसूरत कलाम से नवाजेंगे जनाबे दमदार बनारसी। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। दमदार बनारसी साहब माइक पर हैं, वो अपना कलाम पेश करेंगे। सिर्फ 4 मिसरे, सिर्फ भाई 4 मिसरे, उसके बाद दमदार भाई आप लोग जो कहेंगे वो होगा। मैं भी नौजवान हूँ, आप भी नौजवान हैं, आपके दिल की बात मेरे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अभी चांदनी शबनम जी पढ़ के गई, मोहब्बतों की बात कर रही थी। मैं सिर्फ 4 मिसरे दे रहा हूं, सिर्फ 4 मिसरे। उसके बाद की जो बात है वो आप लोगों की मानी जाएगी। अगर इजाजत हो तो मैं झोंकूं। पढ़िए पढ़िए। पढ़िए। दरअसल वो प्यार मोहब्बत की बात कर रही थी। सुन लो दोस्तों, 4 मिसरे सिर्फ दे रहा हूं, नहीं सुनना तो मैं बैठ जाऊंगा। बस 4 मिसरे सुन लो यार। आप पढ़िए तो सही। देखो चलो आप लोगों की इजाजत मिल गई, पढ़ता हूं। पढ़िए भाई पढ़िए। जब मोहब्बत की बात कर रही थी तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। मेरी तकलीफ आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर पहुंच जाए तो आपका आशीर्वाद मिले, आपकी दुआएं मिले। इरशाद कि मैंने चोट खाई है, ये पता नहीं रहा। क्या मोहब्बत की बात कर रही थी मेरे से, तो मोहब्बत होती ही नहीं साहब। पीछे बैठा था अभी बड़े भैया राजेश राही जी बता रहे थे कि किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओ। मैं 4 मिसरे आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। नौजवान मित्रों थाम लेना कि मैंने चोट खाई है, ये पता नहीं रहा। प्यार में जुदाई है, ये पता नहीं रहा। मैंने चोट खाई, आहा बोलना है तो तेज बोलो यार, इधर की आवाज दबे। मैंने चोट खाई है, ये पता नहीं रहा। प्यार में जुदाई है, ये पता नहीं रहा। वो बहुत खूबसूरत है, ये पता रहा, मगर उसके 4 भाई हैं, ये पता नहीं रहा। वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या कहना। बहुत शुक्रिया। वाह वाह। मैं साहब दिल्ली से आ रहा था जी, ट्रेन मेरी 8 घंटे लेट थी। मैंने ये बात सोची कि मैं इस मुशायरे की शुरुआत कहां से करूं। मैंने 4 मिसरे उठाने की कोशिश की है, सुनिएगा साहब। इरशाद इरशाद। कि कोई भी रोजगार दिलाइबे नहीं करते। क्या कहना, क्या कहना। आप लोगों के हवाले करता हूं, सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये गैलरी में जो लोग हैं ये भी जल्दी से अपनी जगह ले लें, जल्दी से भाई अपनी जगह ले लिए। वॉलंटियर्स भी बैठ जाइए जल्दी से प्लीज। हाँ, मुशायरे को मुशायरा बना लीजिए। शुक्रिया। ये मुशायरा है, ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। लोग फरमाइशी प्रोग्राम समझ के मुशायरा चलवाना चाहते हैं, इस तरह से मुशायरा नहीं चलता। मुशायरा एक खूबसूरत गुलदस्ता है, इसमें तमाम रंग होते हैं, सब रंग मिलकर इस गुलदस्ते को बनाते हैं। जोरदार तालियों से इन तमाम शायरों का इस्तकबाल कीजिए जिन्हें आज की रात आप सुन रहे हैं। ये 4 मिसरे मैंने कोशिश की यहां से उठाने के लिए। सुनेगा कि कोई भी रोजगार दिलाइबे नहीं करते। हम बेरोजगार हैं कि कोई भी रोजगार दिलाइबे नहीं करते। कब अच्छे दिन आएंगे बताइबे नहीं करते। कोई भी रोजगार दिलाइबे नहीं करते। कब अच्छे दिन आएंगे बताइबे नहीं करते। गुजरात में क्या खा के बुलेट चलेगी, एक ट्रेन तो सही से चलाइबे नहीं करते। वाह
वाह वाह वाह वाह। क्या खाक ये बुलेट। दोस्तों न्यूज 18 इंडिया एक चैनल है, उसमें लपेटे में नेताजी प्रोग्राम आता है, आप लोग देखे होंगे। 35 एपिसोड करने का अवसर मिला मुझे। उसमें एक एपिसोड में संबित पात्रा को आप सब लोग जानते होंगे। संबित पात्रा साहब सामने बैठे हुए थे और बात बदहाली की हो रही थी। मैंने 4 मिसरे उनसे क्वेश्चन किया और ये प्रश्न आप सभी के दिलों को छू जाए तो आप सबसे मैं चाहता हूं कि दुआएं मिले और देखना चाहता हूं कि कितने लोगों को पसंद आती है ये बात। मैंने 4 पंक्तियों में संबित पात्रा से क्वेश्चन किया। नेशनल टीवी चैनल का कार्यक्रम था, आप जब चाहे यूट्यूब पे उसे सर्च करके देख सकते हैं। मैंने 4 पंक्तियों में उनसे 4 मिसरों में उनसे एक क्वेश्चन उनके सामने मैंने रखने की कोशिश की। सुनेगा साहब? जी भाई। अभी विकास तो बाद में होगा, ये 4 मिसरे सुनो। कि आतंकी नक्सलियों के जड़ को तुम कब तक काटोगे? आतंकी नक्सलियों के जड़ को तुम कब तक काटोगे? देश के हिंदू मुस्लिम में जो खाई है कब काटोगे? आतंकी नक्सलियों के जड़ को तुम कब तक काटोगे? देश के हिंदू मुस्लिम में जो खाई है कब काटोगे? और जिसका लालच दिखला करके वोट सभी का ऐठे हो, जिसका लालच दिखला करके वोट सभी का ऐठे हो, नेताजी बतलाओ हमें वो 15 लाख कब बांटोगे? लालच दिखला करके वोट सभी का ऐठे हो, नेताजी बतलाओ हमें वो 15 लाख कब बांटोगे? सिर्फ एक छोटी सी कविता, सिर्फ एक छोटी सी नज्म आपको सुनाकर जाता हूं। दोस्तों मुशायरे के इतिहास में, मुशायरे की तारीख में मैं पहला ऐसा शायर हूं जो इस मुशायरे के मंच से संस्कृत की नज्म पढ़ूंगा और आप एक एक शख्स की तालियां निकलेगी इस दावे के साथ में। भाई 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 बिल्कुल सुनिएगा। श्री रामचरितमानस में अत्रि मुनि ने एक भगवान राम की वंदना की है, नमामि भक्तवत्सलम कृपालशील कोमलम। आप विद्वान लोग जानते हैं। अब अगर मैं इस समय किसी की वंदना करने जा रहा हूं, ये संस्कृत की है इसलिए वंदना ऐसे शब्द का प्रयोग लाजमी है, मैं वंदना करने जा रहा हूं, आप सबके हवाले करता हूं। ये मुशायरों के तारीख में ये पहला शायर संस्कृत की नज्म पढ़ने जा रहा है। आप लोगों की आशीर्वाद चाहता है, आप लोगों की दुआएं चाहता है। सुनिएगा कि नमो नमो नरेंद्रम, नमो नमो नरेंद्रम है सर्वभाव कोमलम। नमो नमो नरेंद्रम है सर्वभाव कोमलम, स्वपत्नी को भी त्यागनम। नमो नमो नरेंद्रम है सर्वभाव कोमलम, स्वपत्नी को भी त्यागनम, स्वराष्ट्र राग रागनम। नमो नमो नरेंद्रम है सर्वभाव कोमलम, स्वपत्नी को भी त्यागनम, स्वराष्ट्र राग रागनम, करोति विश्व भ्रमणम, करोति विश्व भ्रमणम, अनेक वस्त्र धारणम। अरे वाह 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 वाह। नमो नमो नरेंद्रम है सर्वभाव कोमलम, स्वपत्नी को भी त्यागनम, स्वराष्ट्र राग रागनम, करोति विश्व भ्रमणम, अनेक वस्त्र धारणम, न कुछ भी घोटे हैं रकम बने प्रधान सेवकम। नमो नमो नरेंद्रम। भाई साहब नोटबंदी के समय की घटना है ये। मैं बिहार के एक मुशायरे में पढ़ रहा था, एक साहब ने 11,000 रुपये इनाम में दे दिए। हालांकि मैं यहाँ गुजारिश नहीं कर रहा हूँ, इसे अन्यथा न लें। कि नमो नमो नरेंद्रम है सर्वभाव कोमलम, स्वपत्नी को भी त्यागनम, स्वराष्ट्र राग रागनम, करोति विश्व भ्रमणम, अनेक वस्त्र धारणम, न कुछ भी घोटे हैं रकम बने प्रधान सेवकम। कि ये जो नोटबंदी का बड़ा बाजार मंदी का। वाह वाह वाह। यहाँ कुछ बैंक के अधिकारी भी बैठे हैं, मैं उन्हें भी समर्पित करता हूँ कि ये जो नोटबंदी का बड़ा बाजार मंदी का, कि ये जो नोटबंदी का बड़ा बाजार मंदी का था, सबको मात्र कष्टमम, थे बैंक वाले भ्रष्टमम। वाह 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 वाह। कि ये जो नोटबंदी का बड़ा बाजार मंदी का था, सबको मात्र कष्टमम, थे बैंक वाले भ्रष्टमम, खाली पड़े थे एटीएम,
करा रहे थे पेटीएम, वाह, जन जन लगे थे लाइनम, हुई बड़ी कि चाइनम। किए जो नोटबंदी का पड़ा बाजार मंदी का, था सबको मात्र कष्टमम, थे बैंक वाले भ्रष्टमम, खाली पड़े थे एटीएम, करा रहे थे पेटीएम, जन जन लगे थे लाइनम, हुई बड़ी कि चाइनम, विवाह भंज का रकम। ओहो, बहुत सारे रिश्ते टूट गए, आप लोगों ने देखा होगा। जो जनाजा जो अर्थी लेके जा रहे थे उन्हें भी मुर्दा जलाने में या दफनाने में दिक्कत हुई, चिल्लर ही नहीं था, शॉर्टेज पड़ गई थी कि विवाह भंज का रकम, दहेज द्वंद का रकम, है ये नहीं है देंगे क्या, विवाह भंज का रकम, दहेज द्वंद का रकम, लाशादि भी घसीटनम, मसान मूल पीटनम, समक्ष डोम रोदनम, बिन नोट सब है गोबरम, अच्छे दिनों का था भरम, फूटे सभी के हैं गरम। नमो नमो नरेंद्रम, नमो नमो नरेंद्र। बहुत बहुत शुक्रिया भाई दमदार भाई, क्या कहना। ये लीजिए, वही 1000 का नोट वही वाला आया है, वही वाला आया है। ये क्या बात है, आई लव यू। ये जिन नोटों में आपको 11,000 बिहार में दिए गए थे, अब ये ये पकौड़ा नहीं तलेंगे तो क्या करेंगे। बड़ा अलग टाइप का रोजगार बताया मोदी जी ने, भाई मेरी तो हालत खराब हो गई। अब ये बताइए, आप लोग भी मोहब्बत करते हैं, जैसे मोहब्बत से आपने चांदनी शबनम जी को सुना है, मैं किसी से कम खूबसूरत हूं, मुझे भी देख सकते थे। मोदी जी ने नया रोजगार दिया, तब मेरी हालत खराब हो गई। मैं सोचने लगा कि दिलरुबा को किस तरह अपनाएंगे, दिलरुबा को किस तरह अपनाएंगे, कैसे उसके बाप को समझाएंगे, दिलरुबा को किस तरह अपनाएंगे, कैसे उसके बाप को समझाएंगे। उनकी शादी होगी सर्विस वाले से, हम पकौड़ा छानते रह जाएंगे। उनकी शादी होगी, हाँ तो कोई बेरोजगार से थोड़ी शादी करता है। समस्या ये सब जन्म ले लेती है। बहरहाल मैंने एक नया प्रयोग करने की कोशिश की है। यहाँ बिहार के कुछ लोग हैं क्या? कोई नहीं है? अच्छा, एक हाथ उठा, क्या बात है। ये 4 मिसरे मेरे सुनिए, आपके हवाले करता हूं कि उसे मत जानिए वफा माज। मेरे से पहले जितने शायर यहाँ पे शहीद होके गए हैं, वो सब इसी एक स्वर से यही कह रहे थे, तवज्जो दीजिए, ताली बजाइए। मैंने कहा क्या ताली बजाइए आपसे? काय बजे कहें, कोई ताली बजाने वाले थोड़ी हैं आप लोग सभ्य लोग हैं। अच्छा, इधर से भी आशीर्वाद और दुआएं मिल रही हैं, इधर से भी दुआएं निकल रही। अच्छा, आपके हवाले करता हूं कि उसे मत जानिए वफा की एक मूर्ति की तरह, उसे मत जानिए वफा की एक मूर्ति की तरह। दोस्त वो रोज बदल देती है कुर्ती की तरह। उसे मत जानिए वफा की एक मूर्ति की तरह, दोस्त वो रोज बदल देती है कुर्ती की तरह। और नशा तंबाकू का शायद पसंद है उसको, मसल रही है मेरे प्यार को सुरती की तरह। नशा तंबाकू का शायद पसंद है उसको, बहुत अच्छा, मसल रही है मेरे प्यार को सुरती की तरह। क्या कहना। आइए, अब चूंकि ये इधर के जो लोग हैं थोड़े बुजुर्ग से मालूम होते हैं जी, हमारे और आपके उम्र के लोग जितने बैठे हैं, मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ। ये बुजुर्ग हुए, बुजुर्गों के समय की मोहब्बत कुछ और रही, हमारे वक्त की मोहब्बत कुछ और है। मैं 4 मिसरों में इनके समय की मोहब्बत बता रहा हूँ और 4 मिसरों में उसके बाद आपके वक्त की मोहब्बत बताऊंगा। अगर दोनों में कोई भी कुछ लगे कि हाँ कोई अच्छी बात हो गई हो, पहले 4 मिसरे देता हूँ, इनके समय की मोहब्बत बताता हूँ साहब। अता कीजिए भाई। इश्क में जिंदा दिली से हर सफर करते रहे। क्या कहना है बाबा? इश्क में जिंदा दिली से हर सफर करते रहे, ये जमाना शौक से जेरो जबर करते रहे। क्या कहना? इश्क में जिंदा दिली से हर सफर करते रहे, ये जमाना शौक से जेरो जबर करते रहे। और कागजों पे हाले दिल लिखने की कुछ कारीगरी वो उधर करते रहे और हम इधर करते रहे। कागजों पे हाले दिल लिखने की कुछ कारीगरी वो उधर करते रहे और हम इधर करते रहे। तालियां इसलिए नहीं बजी है क्योंकि आज के वक्त की मोहब्बत के लिए आप लोगों ने बचा के रखी है। अब मैं आपको सौंपता हूं आपके वक्त की मोहब्बत कि कभी बॉलिंग कभी कैचिंग का मजा लेते हैं।
हम तो क्रिकेट में बैटिंग का मजा लेते हैं। वाह, निकली क्या बात है। कभी बॉलिंग कभी कैचिंग का मजा लेते हैं, हम तो क्रिकेट में बैटिंग का मजा लेते हैं। और शेर देखना, अरे खड़ा तो है। खुशबू जी बोल रही थी बार बार कि शेर देखिए शेर देखिए, बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे शेरनी ही दिखाई दी। अब आप लोग शेर देखिए कि कभी बॉलिंग कभी कैचिंग का मजा लेते हैं, हम तो क्रिकेट में बैटिंग का मजा लेते हैं। वो अब तो बदले हुए हालात है मोहब्बत के, रात भर जाग के चैटिंग का मजा लेते हैं। अब तो बदले हुए हालात है मोहब्बत के, रात भर जाग के चैटिंग का मजा लेते हैं। अच्छा, 4 मिसरे व्हाट्सएप तो आप लोग यूज करते होंगे ना, 4 मिसरे में व्हाट्सएप पर देता हूँ जी। सुनेगा कि वो डीपी व्हाट्सएप से हो नदारद या बिजी लाइन। क्या कहना, वो डीपी व्हाट्सएप से हो नदारद या बिजी लाइन, सितम वो कौन सा है जो वो हरजाई नहीं करती। क्या कहना, वाह वाह वाह। वो डीपी व्हाट्सएप से हो नदारद या बिजी लाइन, सितम वो कौन सा है जो वो हरजाई नहीं करती। और मैं उसका चेक स्टेटस किया करता हूँ रात भर, मगर वो ऑनलाइन हो के रिप्लाई नहीं करती। मैं उसका चेक तो स्टेटस किया करता हूँ रात भर, मगर वो ऑनलाइन हो के रिप्लाई नहीं करती। और आप लोग जानते हैं बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का ये जो ऐसा पेच है कभी सुलझने वाला नहीं है। मैंने इस पे एक नया प्रयोग किया है और ये प्रयोग आप लोगों को पसंद आए, नहीं आए तब भी ताली मत बजाइएगा, मैं बजाने के लिए कहता ही नहीं। 4 मिसरे सुनिए, एक छंद आपको सुनाता हूं और ये प्रयोग देखिएगा, ये नएपन का प्रयोग। अगर आपको लगेगा कि हाँ कुछ नई बात है, सुनिएगा जी भाई। पिछले दिनों लालू यादव के बहुत सारे, मीसा भारती के बहुत सारे होटल पकड़े गए। सुनिए, मैंने प्रयोग करने की कोशिश की है। लालू जी को मिला यदि जन्मभूमि का वो मुद्दा, होटल बनेंगे वहां रेंट लग जाएगा। कोई मंदिर मस्जिद का लफड़ा ही नहीं, खत्म। कि लालू जी को मिले यदि जन्मभूमि का ये मुद्दा, होटल बनेंगे वहां रेंट लग जाएगा। और यदि केजरी जी यह मुद्दा सुलझाएंगे तो धरना देने के लिए टेंट लग जाएगा। यदि केजरी जी, या आप समझ रहे हैं और पकड़ रहे हैं, इससे मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही विद्वान हैं। कि यदि केजरी जी यह मुद्दा सुलझाएंगे तो धरना देने के लिए टेंट लग जाएगा। कि यदि यह मुद्दा माया जी के पास जाएगा तो पार्क बन जाएगा और पेंट लग जाएगा। यदि यह मुद्दा माया जी के पास जाएगा तो पार्क बन जाएगा और पेंट लग जाएगा। आखिरी पंक्तियों में नौजवान मित्रों के लिए मैं दे रहा हूं कि यदि यह मुद्दा माया जी के पास जाएगा तो पार्क बन जाएगा और पेंट लग जाएगा। कितने गए लोग? कि यदि यह मुद्दा माया जी के पास जाएगा तो पार्क बन जाएगा और पेंट लग जाएगा। और योगी ने बना दिया जो ऑफिस एंटी रोमियो का, सारे आशिकों को ही करंट लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात है। मैं यहाँ मंच पे बैठा हुआ था और कोशिश कर रहा था 4 पंक्तियां लिखने की। इधर फोटो छपी है और नाम लिखा है जय बहादुर जी का, शहीदे उर्दू लिखा है साहब। ये 4 पंक्तियां देखो कि अदब का जिक्र हम ही पागलों में जिंदा है, अदब का जिक्र हम ही पागलों में जिंदा है, तुम्हारा नाम अभी महफिलों में जिंदा है। अदब का जिक्र हम ही पागलों में जिंदा है, तुम्हारा नाम अभी महफिलों में जिंदा है। और कभी भी हम जिसे दिल से भुला नहीं सकते, शहीदे उर्दू हमारे दिलों में जिंदा है। वाह 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 वाह। हजरत गिरामी जनाब दमदार बनारसी आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश कर रहे थे। तंजिया और मज़ाहिया कलाम ये बहुत मुश्किल से होता है। हंसना बहुत आसान है अगर दूसरे पर हंसना हो,
बहुत मुश्किल अमल है अगर खुद को निशाना बनाना हो लेकिन दूसरों को हंसने का मौका देना हो। दमदार बनारसी वही काम कर रहे थे। व्यंग करना और व्यंग करने के लिए नज़र का तेज होना बहुत ज़रूरी है। दमदार बनारसी ने जिस अपनी बारीक बीनी का सबूत देते हुए बहुत मुश्किल मज़ामीन को इस तरह से आसान बनाकर आपकी खिदमत में पेश किया, ये मुशायरे का बहुत कीमती हिस्सा है। मैं इसके लिए दमदार बनारसी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरात गिरामी, उम्मीद फाउंडेशन का ये तारीख साज मुशायरा है जिसे मंसूब किया गया है एक शाम शहीद उर्दू मोहतरम जय बहादुर सिंह के नाम। इस उन्वान के तहत इस मुशायरे का इनेकाद किया गया है। कॉमरेड अतुल कुमार सिंह अंजान इस मुशायरे के सदर अली वकार हैं। उमा शंकर सिंह विधायक रसड़ा हमारे मेहमान खुसूसी। इस मुशायरे में तमाम शोरा इकराम का कलाम आप सुन रहे हैं। मुंतज़मीन में जनाब वसीम इकबाल साहब चुन्नू भाई पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत घोसी, जनाब मनोज कुमार सिंह साहब प्रवक्ता, काजी मुशफ़्फ़े जमाल साहब और चुन्नू भाई, चंदू भाई व्यापार मंडल अध्यक्ष, हाजी गुफरान साहब, इंतखाब आलम साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, अर्चना उपाध्याय जी, सरफराज खान साहब, PN सिंह राजभर साहब, आकिब सिद्दीकी, राम नारायण सिंह साहब, संजय सिंह सोहने, संपत मौर्य, सिराज मलिक, ब्रजेश कुमार राय और राशिद जमाल जिया साहब, इन तमाम अदब दोस्तों को जिन्होंने इंतहाई मेहनत के साथ इस महफिल को सजाया है, इन तमाम अदब दोस्तों को और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद।